हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली और आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ दोस्तों। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर है ना, मैं गोंद के लड्डू बना रही हूँ, तो उसी की मैंने तैयारी कर ली है। तो आटे को मैंने भून लिया है और आटे को भूनने से पहले मैंने ना ड्राई फ्रूट भून लिए थे। तो यहाँ पे मैं गोंद के लड्डू बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने यहाँ पे गोंद को भून लिया था और बादाम भून लिए थे और काजू, और मैंने ना यहाँ पे है ना अखरोट लिए। और जैसे कि है ना मखाने आते हैं ना, तो मखाने भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने मखाने नहीं डाले थे। और यही मैंने डाले थे गोंद मैंने थोड़ी ज़्यादा ली थी, क्योंकि सर्दी में ना गोंद खाना है ना बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे मैंने ना घी में ना आटे को भून लिया था धीमी आंच पे। और मतलब आटे को भूनती गई और छोटे मोटे अपने काम करती गई। तो जैसे कि मैंने सवेरे 5 बजे है ना बनाने लग गई थी, और पूरा तो नहीं रेसिपी दे पाई थी, लेकिन हाँ मैंने जो थोड़ा बहुत बनाया था वीडियो, तो मैंने ये सोच के कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उस टाइम पे ना दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि संक्रांत के मतलब मेरे हस्बैंड जी की ना 1 महीने तक है ना तबीयत सही नहीं थी। तो मुझे ना जब भी मैं काम करती थी ना, तो ऐसा इस तरह से करती थी कि है ना हस्बैंड जी जब सवेरे सो रहे जल्दी उठ के अपने घर का काम कर लिया, और जो भी मेरे को करना है काम जल्दी जल्दी से काम करके और फिर उनके पास बैठती थी। तो इसलिए, और उस टाइम पे मतलब मैंने फिर है ना लड्डू बनाए थे, गोंद के लड्डू बनाए थे। तो मैं पूरी रेसिपी नहीं दे पाई थी। और फिर यहाँ पे है ना चौथ का व्रत आया था, सकट चौथ का, तो जो तिल चौथ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं ना बस ये भी वीडियो मैंने बनाई थी, क्योंकि मन है ना बहुत उदास चल रहा था उस टाइम पे। और क्योंकि है ना हस्बैंड जी की तबीयत ना सच में दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। जो पहली बार थी जो इतनी उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर यहाँ पे है ना मैं ना जल चढ़ाने आई हूँ, मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, बस अपने शाम मतलब रात को मैंने पूजा की थी सूर्य भगवान वो चंदा मामा को देखकर, अर्घ दे के और पूजा की थी नीचे जाके। हस्बैंड जी के पैर छुए थे और उनके हाथ से खाना खा लिया था, और बच्चों के हाथ से भी खाना खा लिया था। तो इस तरह से मैंने अपना व्रत खोला था। और मौसम में ना ऐसा ही हो रहा था, बादल हो रहे थे, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था, काफ़ी मतलब देर से दिखा था चाँद। तो यहाँ पे मैंने किया ना मैं व्रत खोल लूँ। मुझे ना वैसे ना खाने की तो भूख नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे ना प्यास लग आई थी, क्योंकि है ना सर्दी हो या गर्मी, मतलब पानी तो मैं पीती हूँ बहुत हूँ। और तो मुझे बस ऐसा पानी की कमी महसूस हो रही थी और कुछ नहीं। तो बहुत देर से निकले थे उस दिन चाँद। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया, अर्घ दे लिया है, और अभी मैं नीचे जाके अपना व्रत खोल लूँगी। तो मैं कुछ ऐसा तैयार भी नहीं हुई थी ज़्यादा। और दोस्तों ये है ना मैंने ना कुछ जुगाड़ किया। दरअसल दोस्तों ये ना, जैसे ये वीडियो है तो बहुत पहले का। और तो जैसे मैं शादी में से आई थी ना, बहन की शादी थी, तो काजू कतली थी ना, तो काजू कतली ना रखी हुई थी। तो मैंने सोचा था कि मतलब मेरी नंद आई थी ना संक्रांत पे, तो वो कुछ है ना तिल के लड्डू लेकर आई थी, और चाशनी वाले, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाले लड्डू लाई थी चाशनी वाले। तो ये लड्डू में ना मतलब बहुत सारे तिल, बहुत तिल ही तिल थे, बहुत सारे तिल। तो खा रहे थे ना, तो थोड़ा सा है ना मतलब बहुत सारे तिल ही तिल आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं इनका कुछ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से ना और अलग से तिल ले लिए, जो भुने हुए हैं तिल। तो मैंने कम पड़ेंगे ना, तो मैं ये डाल लूँगी। तो मैंने क्या सोचा दोस्तों, ये ना जो मेरे पास है ना काजू कतली रखी हुई थी ना, तो उसको मैंने ना दूध में ना मैं उसको पका लिया था कढ़ाई में। और फिर मैंने ये जो लड्डू है ना, इनको है ना फोड़ लूँगी, और बहुत ही आसानी से है ना मतलब फूट गए थे। और इनको है ना इनका चूरा बना के, मतलब लड्डू का है ना चूरा बना के, और फिर है ना इसमें मैं डाल के लड्डू बना लूँगी।
तो और सच में दोस्तों बहुत ही अच्छे बने, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और जो मेरे पास थोड़ा सा है ना घी का मावा रखा था ना, थोड़ा सा मैंने वो भी मिक्स कर दिया था इसमें, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे सच में खाकर। और वैसे मैं मावे और तिल के लड्डू बनाने की सोच रही थी, लेकिन मैंने फिर ना वो नहीं बनाए, और क्योंकि मीठा इतना हो गया था, फिर मैंने गोंद के लड्डू बना लिए थे। और फिर मैंने सोचा कि ना ये वाले लड्डू मैंने कि बना लेती हूँ, तो ये बिल्कुल मावे जैसे ही थे, क्योंकि है ना काजू कतली होती है तो वो पूरी काजू की बनी हुई होती है। और मेरे पास घी का है ना मावा रखा हुआ था, तो वो भी मैंने डाल दिया था। और ये जो लड्डू का चूरा करके तो ये भी मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने मतलब बिल्कुल है ना तिल को है ना बिल्कुल चूरा नहीं करना है, मतलब ये लड्डू है ना तो बस उनको फोड़ लिए थे, और इनको जो मोटे मोटे थे ना तो वो मैंने हाथ से ना मसल दिए थे इनको। और जो हमारा ये है ना काजू कतली का है ना ये मिश्रण, तो इसमें मैं डाल दूँगी। और इससे ना मतलब इतने टेस्टी बने थे ना दोस्तों, क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छे लग रहे थे खाने में। और मतलब तिल के ना लड्डू खा रही थी ना, तो ऐसे आ रहा मुँह में ना अजीब सा स्वाद आ रहा था। तो मैंने यहाँ पर इनको ना मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद इनको है ना और थोड़ा से हाथ में ना तेल और घी और पानी लगा के इनके लड्डू बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना थोड़े से मुझे ना गीला सा लग रहा था ना, तो मैंने फिर है ना थोड़ा सा और ऊपर से वो डाल दिए थे तिल। और मैंने थोड़ा सा ना इसमें वो भी डाला था, इलायची पाउडर भी डाला था, तो उससे और भी अच्छा टेस्ट आ गया था, मतलब अच्छी खुशबू भी आ जाती है और बहुत अच्छा है ना टेस्ट भी आ गया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है और पानी ले लिया है, क्योंकि गरम गरम है ना, तो थोड़ा सा पानी और घी लगा के इनके मैं लड्डू बना लूँगी। तो हम जैसे कि औरतें होती है ना, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं, क्योंकि है ना घर में है ना जैसे कोई भी चीज़ होती है ना और नहीं अच्छी लग रही ना, तो उसको अच्छा बनाने की सोचेंगे। और मतलब कोई चीज़ है ना ख़राब ना हो, मतलब ख़राब होने से अच्छा है कि कुछ चीज़ है ना जैसे जो होता है ना अपन थोड़ा सा दिमाग लगा के काम में ले लें। तो बस यही था। और मुझे ना मतलब कोई भी ऐसे जैसे कि मेरे यहाँ पे ना कभी जैसे दाल भी बच जाती है ना, तो मैं जैसे दाल के पराठे बना लेती हूँ। और जैसे रोटी बच जाती है तो रोटी छोंक लेती हूँ। वैसे तो मेरे ना इतना बचती नहीं है रोटी वगैरह, लेकिन कभी बच भी जाती है, क्योंकि मेरी बेटी को और मुझे बहुत पसंद है और चूखे में रोटी, तो मैं कभी बना लेती हूँ एक्स्ट्रा। कभी बन जाती है तो मैं ना उसकी रोटी छोंक लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लड्डू बना लूँगी इस तरह से, और बहुत ही अच्छे लगे थे, और वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे खोए के लड्डू हैं। तो उस टाइम पे तो जो हालत चल रही थी ना, मैंने अपने आप को, और मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब अभी भी है ना ऐसे ही, पता है कैसा चल रहा है मुझसे मौसम, पता नहीं आप मौसम की वजह से या कैसे, मतलब शरीर में है ना वैसे हाथ पैर टूटना और सर में दर्द होना, यही सब चल रहा है। और तो पता है ये मौसम ऐसा हो रहा है कि हाल तो गर्मी हो जाती है, हाल सर्दी हो जाती है, और हाल सुबह से शाम की जैसे ठंड है, और दिन में ना ऐसी ठंडी ठंडी हवा चलती है, ऐसा मौसम हो रहा है। तो यहाँ पर है ना मैं ना लड्डू बना रही थी ना, तो थोड़ा सा मैं फिर ना कैमरे को सेट करके आई कि है ना मैं भी तो दिख नहीं रही थी, तो मैंने थोड़ा सा तो मैं अपने आप को भी दिखाऊँ। तो यहाँ पे मैंने लड्डू बांध लिए थे, और जो भी है ना अपने घर के काम होते हैं ना, तो उस हिसाब से है ना बैठाने पड़ते हैं कि हाँ जैसे कि ना जब हस्बैंड जी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो सवेरे जल्दी उठ के और है ना अपना पूरा घर का काम कर लेती थी जल्दी। और वैसे तो जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन एक हस्बैंड जी की जब तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो रात को सोते नहीं थे और नींद नहीं आती थी। और जब सवेरे के टाइम में ना जब ऐसे 3-4 बजे करीब है ना सोते थे, तो उस टाइम पे मतलब फिर है ना, और मुझे भी है ना मतलब मैं भी दिन भर के काम के मैं थक जाती थी,
तो मुझे भी है ना नींद आ जाती थी। तो मन में ये होता था कि है ना ये जग रहा है, मैं सो रही हूँ। और कई बार है ना ऐसा होता था कि है ना देख लेती थी कि हाँ जग रहा है, तो जग जाती थी। और कई बार आँख लग जाती थी ना, तो हस्बैंड जी है ना मतलब जगाते नहीं थे कि हाँ सोने दो, क्योंकि है ना उसकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो फिर घर कौन संभालेगा। तो जो एक दूसरे की जो फ़िक्र होती है ना हस्बैंड वाइफ में, तो ये कहते हैं ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप फ़िक्र करते हैं, शादी हो जाती है तो बीवी फ़िक्र करती है। तो वैसे ही जब हस्बैंड वाइफ का है ना एक दूसरे का साथ होता है ना और एक दूसरे की फ़िक्र होती है ना, तो रिश्ता और भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारे लड्डू बन चुके हैं और मैंने यहाँ पे ना डिब्बे में भी जमा दिए। मेरे पास मिठाई के डिब्बे रखे हुए थे और जैसे कोई मिठाई के डिब्बा होता है ना, जैसे साफ़ सुथरा होता है, बिगड़ता नहीं है, तो उसको मैं उठा के रख लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब कुछ बनाती हूँ ना और उसको डिब्बे में पैक कर देती हूँ तो ऐसा लगता है कि है ना मार्केट से ना सब खरीद के लाएँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर से मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। जय माता की, आप सभी को राधे राधे।